ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी की वजह से पूरी तबाह हो गई। यहाँ पर जीने के लिए कोई भी जगह नहीं बची सिवाय एक जगह के जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जिसे मदरलैंड कहा जाता है, जो कि अभी भी एक ग्रीन वैली है और यहाँ पर पीने का साफ पानी भी होता है। यहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम फिरोसा और वल्केरा होता है। ये दोनों लड़कियाँ पेड़ से फल तोड़ रही होती है, पर तभी उसी टाइम वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्हें राइडर कहा जाता है। दरअसल ये लोग एक तरह से रेगिस्तानी लुटेरे हैं जो यहाँ के जानवरों को मारकर खाने लगते हैं। तभी फ्यूरियोसा चुपके से उनकी बाइक की पेट्रोल की नली काट लेती है, लेकिन इनमें से एक राइडर उसे देख लेता है। इसके बाद फ्यूरियोसा यहाँ से भागकर एक सीटी बजाती है जिससे यहाँ रहने वाले लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब फ्यूरियोसा की माँ उस सीटी की आवाज सुनती है तो उन्हें पता चल जाता है कि उसके बच्चे मुसीबत में हैं। इसीलिए वो फौरन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो राइडर उसकी बेटी को अगवा कर ले जाते हैं। जिसके बाद मेरी उनका पीछा करती है और उनमें से एक राइडर को वो मार देती है और वो उनसे बाइक छीनती है और उनका पीछा करने लगती है। वो थोड़ा ही आगे जाती है तो देखती है कि बचे वो दो राइडर उसकी बेटी को लेकर जा रहे हैं। इससे पहले कि वो उन दोनों राइडर्स को मार पाए तभी एक राइडर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो फिरोसा को अपने सरदार डेमेंडस के पास लेकर आते हैं और उन्हें बता दिए कि ये लड़की ग्रीन वैली से, जहाँ का खाना और पानी बिल्कुल भी साफ है। डेमेंडस फ्यूरियोसा से उस जगह के बारे में पूछता है। तभी उसके आखिरी बचे हुए जख्मी साथी को लेकर आते हैं जो उस ग्रीन वैली का पता जानता है, लेकिन उसके कुछ बताने से पहले ही फ्यूरियोसा उस आदमी को मार देती है। फ्यूरियोसा की बहादुरी देखकर डेमेंडस बहुत ही इम्प्रेस होता है। इसके बाद वो फ्यूरियोसा को एक टेंट में कैद कर लेते हैं और वो अपने आदमियों को फ्यूरियोसा के टेंट के चारों तरफ तैनात कर देता है। डेमेंडस कहता है कि कल सुबह हम छोटी सुरंगों को फॉलो कर उनकी तरफ जाएंगे और उस जगह को ढूंढ निकालेंगे जिस जगह से ये लड़की आई है। दूसरी तरफ हमें मेरी को दिखाया जाता है जो खुद को छुपाने के लिए एक राइडर का ड्रेस पहन लेती है और वो फ्यूरियोसा को लेने के लिए निकल जाती है। सी टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आता है जिसका फायदा उठाते हुए मेरी आसानी से फ्यूरियोसा को ढूंढ लेती है और डेमेंडस के आदमियों को मारकर वो फ्यूरियोसा को वहाँ से लेकर चली जाती है, लेकिन डेमेंडस के लोग उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और डेमेंडस अपनी पूरी फौज लेकर उसका पीछा करता है। मेरी को पता होता है कि डेमेंडस एक खतरनाक दरिंदा है, अगर किसी तरह से उसने ग्रीन वैली का रास्ता जान लिया तो वो वहाँ पर तबाही कर देगा। इसके बाद वो फ्यूरियोसा को ग्रीन वैली का बीज देती है और कहती है कि तुम ग्रीन वैली की हिफाजत करना, लेकिन उसके बाद डेमेंडस उसे ढूंढ लेता है। तब मेरी खुद को बचाने के लिए काफी राइडर्स को मारती है। इसके बाद वो मेरी को एक पेड़ पर बांधकर उसे बहुत ही टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो उन्हें ग्रीन वैली का रास्ता बता दे। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो अपने माँ से ज्यादा दूर नहीं होती और वापस उसी जगह पर लौट आती है। डेमेंडस फ्यूरियोसा को कहता है कि अगर तुमने हमें बता दिया कि तुम्हारी माँ कहाँ से है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मेरी उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद ये लोग मेरी को जिंदा ही जलाकर मार देते हैं और डेमेंडस फ्यूरियोसा को एक बार फिर से कैदी बना लेता है इस उम्मीद में कि फ्यूरियोसा एक दिन उसे ग्रीन वैली का रास्ता बता देगी। और फ्यूरियोसा को एक ऐसे आदमी के साथ कैद किया जाता है जो सितारों को पढ़कर आगे का रास्ता बता सकता है। वो आदमी फ्यूरियोसा को कहता है कि अगर तुम चाहो तो डेमेंडस तुम्हारा ख्याल रखे तो तुम्हें खुद को अनमोल बनाना होगा। मैं तुम्हें स्टार्स और प्लेनेट पढ़ना सिखा दूंगा। इसके बाद रात को ये सब लोग सो जाते हैं तो फ्यूरियोसा अपने हाथ पर एक नक्शा बनाती है जो स्टार्स और प्लैनेट्स के जरिए उसको उसके घर तक पहुंचा सकता है। एक दिन जब डेमेंडस खाने और पानी की तलाश में कहीं जा रहा था तभी उसका सामना एक जंगली आदमी से होता है जो उन्हें बताता है कि मैं एक वेस्टलैंड के फोर्स से आया हूँ और वहाँ पर खाने और पीने की कोई भी कमी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें वेस्टलैंड का रास्ता बता सकता हूँ। इसके बाद डेमेंडस उसको अपने साथ में ले लेता है और ये सब एक किले पर हमला करते हैं और जैसे ही उस किले की तरफ पहुँचते हैं तो उनका सामना वहाँ के कबीले वाले लोगों से होता है जो अपने सरदार रेमोटन के वफादार है और उसके एक इशारे पे अपनी जान भी दे सकते हैं। तभी वहाँ पर देखते ही देखते जंग हो जाती है और डेमेंडस के साथियों को यहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन डेमेंडस इतनी आसानी से हार नहीं मानता। अगले दिन इन्हें एक जंगी टैंकर दिखाई देता है जो फोर्ट में खाना और डीजल सप्लाई करता है। अब वो जब डीजल वापसी लेकर आ रहा था तो वो राइडर उस टैंकर को बीच में लूट लेते हैं। इसके बाद डेमेंडस उस किले पर कब्जा करने के लिए एक बहुत ही बड़ी फौज बनाता है और डेमेंडस के कुछ साथी उस टैंकर के अंदर छुप जाते हैं। इसके बाद वो टैंकर को वापसी डीजल घर की तरफ मोड़ देते हैं और पीछे अपने ही लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब डीजल घर वालों को लगता है कि
टैंकर पर हमला हो गया है, इसीलिए वो लोग दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे ही टैंकर अंदर जाता है तो टैंकर में छुपे हुए लोग बाहर आते हैं और वहाँ के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर वहाँ का दरवाजा खोल लेते हैं। जिसके बाद डिमेंडस की पूरी फौज अंदर आ जाती है और अब डीजल घर पर डिमेंडस का कब्जा हो गया है। फिर वो डीजल घर के सरदार को कैदी बनाकर इमोर्टन के पास आता है और धमकी देता है कि अगर कोई भी चालाकी की तो मैं पूरे डीजल घर को उड़ा दूंगा। डिमेंडस कहता है कि अब से डीजल घर पर मेरा कब्जा है, इसीलिए तुम्हें खाने और पीने की सप्लाई बढ़ा देनी होगी, उसके बदले तुम्हें आधा ही टैंकर डीजल का मिलेगा। और जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो पुराने सरदार को मार देता है। तभी इमोर्टन की नजर फिरोसा पर पड़ती है। वो पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब डिमेंडस बताता है कि वो मेरी बेटी है, लेकिन फिरोसा उन्हें बताती है कि ये सच नहीं है। इस आदमी ने कई साल पहले मेरी माँ को जलाकर मार दिया। इसके बाद इमोर्टन कहता है कि मैं तुम्हारी शिपमेंट बढ़ा दूंगा, मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए ताकि ये बड़ी हो तो मैं उसमें से अपने बच्चे पैदा कर सकूं। इसके बाद वो डिमेंडस के फिजिशियन को भी अपने पास रख लेता है। इमोर्टन के लोग फिरोसा को एक वार्ड में लेकर आते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है। एक दिन इमोर्टन का बेटा विक्टिस फिरोसा के बालों को गलत तरीके से चेक करने लगता है, इसीलिए फिरोसा अपने बालों को काट कर उसमें से एक विक्स तैयार करती है, जिसे रात होने पर वो पहनकर सो जाती है। तब विक्टिस चुपके से अंदर आता है और फिरोसा को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो जैसे ही फिरोसा के साथ गलत काम करने वाला था तो उसे वो चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और काफी ढूंढने के बाद वो उसे नहीं मिलती। अब कहानी कई साल आगे जाती है तो हम देखते हैं कि इमोर्टन की आर्मी एक टैंकर बना रही है, एक ऐसी वार मशीन जो हथियारों से भी भरी पड़ी है। और इस टैंकर को बनाने के लिए फिरोसा भी उसकी मदद कर रही है, जो लड़के का फेस रखकर उनके अंदर छुपी हुई है। दरअसल उसका प्लान होता है कि जब टैंकर तैयार होगा वो यहाँ से भाग जाएगी, इसीलिए वो कुछ दिनों का राशन और एक मोटरसाइकिल उस टैंकर के नीचे छुपा देती है। इसके बाद जब टैंकर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तब हम देखते हैं एक काबिल ड्राइवर को जिसका नाम जैक है, जो सप्लाई रन के लिए डीजल घर जा रहा है। फिरोसा भी उस वार टैंकर के नीचे छुप जाती है। अब टैंकर जब दुश्मनों के इलाके से गुजरता है तो कुछ लुटेरे टैंकर पर हवाई हमला करते हैं। उसके टैंकर के साथ उसके काफी आदमी भी मारे जाते हैं। तभी एक राइडर फिरोसा पर भी हमला करता है और जो बाइक वो अपने साथ लेकर आई थी वो भी टूट गई। इसके बाद फिरोसा भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और राइडर्स को मारने में जैक की मदद करती है। तभी अचानक उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है और जैक देख लेता है कि फिरोसा भी एक लड़की है जो अपना फेस छुपाकर यहाँ से भाग रही है। अब जैक और फिरोसा सभी साथियों को मार देते हैं। तभी फिरोसा पीछे से जैक पर गन पॉइंट कर देती है और वो उस टैंकर को रोककर उसमें से उतरना चाहती है, लेकिन जैक बड़ी चालाकी से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और टैंकर लेकर यहाँ से चला जाता है। फिरोसा ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो बहुत ही मायूस हो जाती है और अब इस रेगिस्तान में वो अकेली है। तभी फिरोसा देखती है कि जैक वापस आ रहा है। वो फिरोसा को कहता है कि मैंने तुम्हारे लड़ने का जुनून देखा है, तुम बहुत ही अच्छी लड़ती हो और तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि मेरा ग्रुप फिर से उठ जाए। जिसके बाद मैं तुम्हें रोड और जंगू की काफी बातें सिखाऊंगा, फिर जो भी तुम्हारा मकसद है मैं उसे पूरा करने के लिए तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद फिरोसा जैक के ग्रुप में शामिल हो जाती है और फिरोसा को अपना सेकंड कमांड बना लेता है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फिरोसा और जैक का रिश्ता बहुत ही मजबूत हो रहा है। इसके बाद वो फिरोसा को एक बंदूक गिफ्ट करता है और कहता है कि तुम जहाँ भी जाओ जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाना और पानी और गाड़ी का इंतजाम करवा दूंगा। इसके बाद वो डीजल घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिमेंडस के लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाली टैंकर के साथ वापस लौटना पड़ता है। वापसी आकर वो सारी बात इमोर्टन को बताते हैं, जिसके बाद इमोर्टन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो डिमेंडस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। वो जैक और फिरोसा को कहता है कि कल सुबह तुम खाली टैंकर लेकर बुलेट फॉर्म पर जाओगे और वहाँ पर जितना भी बारूद होगा वो तुम लेकर आओगे। अब शाम होती है तो जैक और फिरोसा एक पहाड़ी पर मिलते हैं। तब जैक फिरोसा के हाथ पर वो नक्शा देख लेता है और पूछता है कि जहाँ पर तुम जाना चाहती हो वो रास्ता कहाँ पर है। इसके बाद फिरोसा उन्हें वो बीच दिखाती है जो उसकी माँ ने उन्हें दिया था। वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ से भागने का सबसे अच्छा मौका है ये। इसके बाद जैक उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अगले सुबह ये दोनों के दोनों वार टैंकर के साथ निकलते हैं तो वो बीच रास्ते में टैंकर रुकवा लेता है। वो वहाँ पर एक कार में खाने पीने का सामान और 2 बैग्स कार में रखवा कर फिरोसा को कहता है कि तुम चले जाओ। अब ये लोग जैसे ही फोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो डिमेंडस के लोग इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैक उस टैंकर के साथ अंदर ही फंस जाता है और साथ में उनके सारे साथी भी मारे जाते हैं। फिरोसा जैक को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डिमेंडस के लोग उन्हें पूरी तरह से घेर लेते हैं। इसीलिए जैक फिरोसा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन फिरोसा जैक को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो डिमेंडस के लोगों का
सामना करती है और वो जैक को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। फ्यूरियोसा उन्हें बताते हैं कि हमें ईस्ट की तरफ 3 दिन का सफर करना है, जिसके बाद हम नमक के रेगिस्तान पर पहुंच जाएंगे और वहाँ से हमें आगे का सफर बाइक पर पूरा करना होगा। इसके बाद डिमेंडस के लोग फ्यूरियोसा और जैक को रोकने के लिए उनका पीछा करते हैं। वो शॉर्टकट रास्तों को फॉलो कर उनकी तरफ जल्दी पहुंच जाते हैं। तभी जैक को गोली लग जाती है और फ्यूरियोसा का हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद डिमेंडस अपनी मोस्टर कार से उस कार को टक्कर मारता है और उन दोनों को पकड़कर कैदी बना लेता है। इसके बाद वो लोग जैक को मोटरसाइकिल पर बांध कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और उनके शिकारी कुत्ते जैक को पकड़कर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद फ्यूरियोसा को भी इस मॉन्स्टर ट्रक के पीछे बांध दिया जाता है और उसे भी टॉर्चर करने लगते हैं, जो जैक को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखती है। लेकिन ट्रक के चारों तरफ बाइक चलती है, जिसकी वजह से बहुत ही धूल निकलती है और फ्यूरियोसा उस धूल का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसकी कीमत उसका हाथ काटकर उसे चुकानी पड़ी। साथ ही वो उनके मॉन्स्टर ट्रक को भी खराब कर देती है और जिसकी वजह से वो फ्यूरियोसा का पीछा नहीं कर सकते। अब अगले दिन जब सुबह होती है तो हम फ्यूरियोसा को देखते हैं जो अपने किले की तरफ जा रही होती है। लेकिन उसी वक्त एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ शख्स उन्हें देख लेता है, जो किले पर पहुंचने के लिए फ्यूरियोसा की मदद करता है। जिसके बाद वो मोटन को बताती है कि डिमेंडर्स ने ब्लड फार्म पर अपना कब्जा कर लिया है। अब वो वीरान घर के किले पर भी कब्जा करने के लिए आ रहा है। जब मोटन अपनी दूरबीन से देखते हैं तो पाते हैं कि वो सच में इनकी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद वो अपनी फौज तैयार करता है और उन दोनों की आपस में बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। दूसरी तरफ में फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो अपने हाथ काटने की वजह से अपने घर का रास्ता भूल गई है और अभी भी वो अपने बदले की आग में जल रही है। तभी उसे पता चलता है कि डिमेंडस मैदान छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। जिसके बाद वो एक आर्टिफिशियल हाथ बनाती है और उसे पहन लेती है। वही डिमेंडस जो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग रहा था। फ्यूरियोसा उन्हें एक एक करके मार देती है, लेकिन डिमेंडस उसे भटकाने के लिए कोशिश करता है। ये सब लोग बचने के लिए अलग अलग डायरेक्शन पर जाते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा उन सबको मार देती है। उसके बाद वो एक राइडर को दूरबीन से देखती है जो गलती से दुश्मनों के इलाके में चला जाता है और वो उन्हें मार देते हैं। और अब डिमेंडर यहाँ पर अकेला है। डिमेंडर अपनी जान बचाने के लिए रेगिस्तानी तूफान में छुप जाता है। डिमेंडस जैसे ही उसकी तरफ गोली चलाने की कोशिश करता है तो उसकी गन खाली होती है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वहाँ से भागता है, लेकिन फ्यूरियोसा कार से उसका पीछा करती है। इसके बाद वो फ्यूरियोसा के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद फ्यूरियोसा उसको अपने कार के पीछे बांधकर उसी तरह से टॉर्चर करती है जिस तरह ने उन्होंने जैक को किया था। फ्यूरियोसा उन्हें बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को 15 साल पहले तुमने जलाकर मारा था। फिर वो उसे पेड़ पर लटका कर वहाँ पर हल्की सी आग लगा देती है, जैसे उसने उसकी माँ को जलाया था। इसके बाद काफी टाइम गुजर जाता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पीठ में से एक पेड़ उगल रहा था, लेकिन ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डिमेंडस है। दरअसल उससे दर्दनाक मौत देने के लिए फ्यूरियोसा ने उस बीज को उसके पेट में डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी पीठ से एक पेड़ उगला। अब डिमेंडस यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।